सरकार ने आधिकारिक आंकड़ा जारी कर दिया है। इस भगदड़ में 30 की मौत, 60 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद 25 की पहचान भी हो गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, 90 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 30 लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें से 25 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जिसमें कर्नाटक के 4, गुजरात के 1 श्रद्धालु की मौत हुई है। 60 लोग घायल हैं। उन्होंने हादसे की वजह बैरिकेड टूटने की बताई है। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटका के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 हैं। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं, आगामी जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें
उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव।